वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 19 मई 2024 और 19 मई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इन दोनों का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस ये मनाया गया है 18 मई को, यानी कल। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 1998 में। अच्छा, कल ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ये भी कल 18 मई को मनाया गया है। तो ये दो इम्पोर्टेंट डे कल मनाए गए हैं, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। अच्छा, विश्व एड्स वैक्सीन डे तो कल मनाया गया 18 मई को, लेकिन एड्स डे कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ विश्व की सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है? तो भारतीय सेना ने अपने लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा के पास पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर यह विश्व का सबसे ऊंचा टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की। अब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। ध्यान रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और जो लद्दाख है ये 31 अक्टूबर 2019 से भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया है? तो 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा ये पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए UAE ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, UAE। अब UAE की कैपिटल है दिरहम, UAE की करेंसी है, UAE की कैपिटल है अबू धाबी, UAE की करेंसी है दिरहम और UAE के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान। अच्छा, अभी हाल ही में क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालिक गेमिंग वीज़ा दुबई ने लॉन्च किया है और भी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट UAE में बनेगा। और भारतीय लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन दुबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला देश कौन बना है जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं? तो विश्व का पहला देश बना है वेनेजुएला, इसके सभी ग्लेशियर पिघल गए। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण ग्लेशियर पिघलते हैं और वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर पिघल गए। अब वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस, वेनेजुएला की करेंसी है वेनेजुएला बोलीवर और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं निकोलस मदुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास तर्कस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभ्यास तर्कस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्र स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स द्वारा अभ्यास तर्कस का आयोजन कोलकाता में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के 34 विद्रोहियों ने भारत म्यांमार सीमा पर किस भारतीय सैन्य बल के सामने सरेंडर किया है? तो ये जो यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट है ये पूर्वोत्तर का सबसे पुराना विद्रोही दल है और इसके 34 विद्रोहियों ने म्यांमार से अपने मणिपुर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और इनको असम राइफल्स के सामने सरेंडर करना पड़ा। ये जो यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट है इसे म्यांमार ट्रेनिंग करता है और अभी असम राइफल्स के सामने 34 विद्रोहियों ने सरेंडर किया है। असम राइफल्स ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। असम राइफल्स की स्थापना हुई थी 1835 में और असम राइफल्स इसे कछार लेवी भी कहा जाता है और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर है शिलांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलोर्डा कप 2024 में
निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? तो एलोर्डा कप 2024, इसमें निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इन्होंने कजाकिस्तान के एक खिलाड़ी हैं उराक बायोवा, इनको 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी करेगा? तो अभी थाईलैंड में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की 74वीं कांग्रेस मीटिंग का आयोजन किया गया और उसमें 2027 में होने वाले 10वें फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी ब्राजील को दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ब्राजील। अब ब्राजील तो ये है मैप में ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में आर्टेमिस 3 मिशन के लिए फील्ड टेस्टिंग शुरू हुई है? तो आपको पता है अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, ये 50 से अधिक वर्षों के बाद आर्टेमिस 3 मिशन के तहत चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स भेजेगी। कब भेजेगी? तो सितंबर 2026 में भेजेगी और इसी के चलते रेगिस्तान में आर्टेमिस 3 मिशन के तहत मून मिशन की फील्ड टेस्टिंग की गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अमेरिका। तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अच्छा, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? तो वाशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी के किनारे है और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी तक विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स थे अमित चौधरी, इन्होंने इस्तीफा दिया। इनके इस्तीफे के बाद अब संजीव जैन को विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, संजीव जैन। अच्छा, ये जो ए नंबर पे नाम लिखा है कपिल सिब्बल, इस नाम को आपको याद रखना है। कपिल सिब्बल ये अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में 4थी बार अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, कपिल सिब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट्स की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो अभी फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की और इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट पे हैं, गोल्फर जॉन सेकंड पे हैं और लियोनल मेसी थर्ड नंबर पे हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रे प्लेविंको को किस देश में प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो भी आंद्रे प्लेंकोविक ये भी क्रोएशिया के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, क्रोएशिया। अब क्रोएशिया की कैपिटल है जगरेब, क्रोएशिया की करेंसी है यूरो और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं आंद्रे प्लेंकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम में लीडरशिप अवार्ड जीता है? तो जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम ये जो पुरस्कार हैं ये स्पेस में अंतरिक्ष उद्योग में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए जाते हैं। तो इस पुरस्कार को भी इन स्पेस ने जीता है। इन स्पेस ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए 2024 जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, इन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया है? तो अभी समुद्री सुरक्षा कार्यशाला इसका आयोजन अभी अपने देश भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया इन तीनों देशों ने हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोच्चि में अपनी त्रिपक्षीय कार्यशाला का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एरोस्पेस अनुसंधान और शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो अभी एरोस्पेस अनुसंधान और शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए गरुड़ स्पेस और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इन दोनों ने शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। एरोस्पेस अनुसंधान और शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए गरुड़ स्पेस और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ने समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किसने साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, रस्किन बॉन्ड। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप 100 में जगह बनाई है?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें जो भी आप इम्प्लीमेंट चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप आंसर जरूर देना।